श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, इसकी वीडियो आपने देखी। यदि आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, पनौती है, कंटक शनि है, ढैया है, तो आप भी एक बार महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर जाएं और शनि भगवान की जो शिला है उस पर अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल महीने में कैसा रहने वाला है आपका भाग्यफल। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात करते हैं धनु लगन धनु राशि की। अप्रैल माह कैसा रहने वाला है, तो देखिए, धनु लगन धनु राशि से 7.5 चली गई है, तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो कि पूर्व की वीडियो में भी आपको दे चुके हैं। शनिदेव यहाँ पर आपके 10वें और 11वें के मालिक हैं, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में तृतीय स्थान में विराजमान हैं। तो पराक्रम से धन कमाने के लिए आपको उद्यत करेंगे और आप धन कमाएंगे भी। पिछले 7.5 सालों में जो आपने देखा, उससे कुछ ऊपर उठने के लिए आपको रास्ता दिखाई देना शुरू हो गया होगा, यदि कुंडली में आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं। देखिए, गोचर बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन साथ में कुंडली की दशाएं, अंतर दशाएं, प्रकंतर दशाएं, सभी चीज़ों को देखना होता है। कुंडली में वो ग्रह कहाँ पर विराजमान है। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे घर में विराजमान है, अपने घर में विराजमान है, उच्च के हैं, तो यकीन मानिए यह आपको धन दौलत सब कुछ देंगे, कैरियर में ग्रोथ देंगे, ऊंचाई पर आपको ले जाएंगे। बस बुरे कर्मों से बचना है, गैर कानूनी रास्तों को नहीं अपनाना, नशे से बचकर रहना है भैया। दोबारा रिपीट करते हैं, नशे से बचकर रहिए, मांसाहार से दूर रहना होगा। देखिए, नशे बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से एक शराब का नशा है, जिसको हम बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यह महाकाली और भैरव बाबा को भी अर्पित होता है, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। आप इतनी क्वांटिटी में उसको लें कि आप होश में रहें, आप किसी का बुरा ना करें। आप शनि देव का प्रसाद समझकर, महाकाली का प्रसाद समझकर, भैरव बाबा का प्रसाद समझकर थोड़ी मात्रा में यदि मद्यपान करते हैं तो फिर भी आपके लिए थोड़ा सही है, लेकिन इसके अलावा सारे नशे बेकार हैं, उनसे बचकर रहना होगा। मद्यपान को हम ज़्यादा बुरा क्यों नहीं मानते? देखिए, नशा तो नशा है, लेकिन ज़्यादा बुरा इसलिए नहीं मानते क्योंकि यह हमारे देवी देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। भैरव बाबा का हम अभिषेक करते हैं, वो शराब से ही अभिषेक होता है। उसमें से प्रसाद दिया जाता है एक शीशी में, जो 2-2 बूंद हम सबको वितरित करते हैं। वो 2-2 बूंद जिस जगह पर दर्द हो रहा हो वहाँ लगाते हैं, तुरंत दर्द छूमंतर हो जाता है, क्योंकि वो भैरव बाबा का प्रसाद है। जब आप शराब मानकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो नशा है, लेकिन जब भैरव बाबा को अर्पित करके, महाकाली को अर्पित करके थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप, जितना कि हम प्रसाद लेते हैं उतना आप लेंगे, तो यह आपके जीवन में मंगल करेगा। क्योंकि सभी तत्वों का समावेश हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हर हर महादेव, जय महाकाली, जय जय भोले बाबा, जय भैरवनाथ। अब देखिए, गुरु और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, जहां पर कि गुरुदेव अपनी ही राशि के हैं। तो भैया लगन के स्वामी चतुर्थ भाव में गुरुदेव हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। हालांकि गुरु को यह कहा गया है कि यह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन चूंकि ये अपनी राशि में विराजमान है, इसलिए भाव नाश की बात को भूल जाइएगा, यह आप पर कृपा करेंगे। हालांकि इनकी पावर बहुत कम हो चुकी है, तो थोड़ा प्रभाव उसका कम मिलेगा, लेकिन शुभता में ही वृद्धि करेंगे। किसी भी हालत में अशुभता का संकेत यहाँ पर नहीं मिल रहा।
सूर्य देव जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना बहुत अच्छा है। भाग्य की बदौलत घर में सुख मिलेगा, व्यापार चलेगा। राजनीति में है तो राजनीति में भी आपका परचम लहराने वाला है। घर का सपना देख रहे थे, घर का सपना भी सूर्यदेव पूरा कराएंगे। सरकारी नौकरी से वंचित थे, सरकारी नौकरी दिलाने का योग भी इस वक्त बना हुआ है। यदि बाकी की स्थिति आपकी कुंडली में सही है तो गोचरवश सूर्यदेव आप पर कृपा बरसा रहे हैं सरकारी नौकरी दिलाने की। राहु, बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में विराजमान हैं, तो भैया प्रेम संबंधों में सावधान हो जाइए। थोड़ी सी गलतफहमी बड़ा रूप ले सकती है और वह ब्रेकअप में भी बदल सकता है, तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। आपको किसी भी हालत में बातों को बढ़ने ही नहीं देना। अपने ऊपर आपको पूरे रूप से लगाम लगानी है कि आपको ना तो गलतफहमी पालनी है और ना ही दूसरे को गलतफहमी होने देनी है। बुद्धि का प्रयोग पूरी तरीके से करना है, क्योंकि राहु जब बुध के साथ होते हैं तो जड़ योग का निर्माण होता है और ऐसे में बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो भैया सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। वही बात करते हैं, यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो भैरव बाबा की आराधना कीजिए। भैरव बाबा का मंत्र भ्रम 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 का जाप करना शुरू कर दीजिए। एक सरस्वती बंद होता है जिसको आप अपने हाथ में राइट हैंड में धारण कर सकते हैं। जिसके बाद पढ़ाई में मन लगना शुरू होता है, मन की अशांति दूर होती है, तनाव दूर होता है। यदि आपको चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। देखिए आप लोग कॉल करते हैं तो भैया कॉल नहीं उठा सकते, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, उस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। उसके बाद ही आपसे व्यक्तिगत फ़ोन पर बात हो सकती है। ऐसे तो फ़ोन उठाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी बात, आपको अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखने के साथ साथ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। वाणी से कुछ अलग ना निकल जाए, कुछ कड़वा ना निकल जाए, इसका आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है। अब बात करते हैं पंचम के और द्वादश के मालिक का सप्तम भाव में विराजमान होना, तो बेवजह के खर्च बढ़ा देंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ तो आपको बहुत लाभ दे रहे हैं। फॉरेन जाने के इच्छुक हैं, फॉरेन भी आपको भेजेगी। फॉरेन से आप अर्निंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन सप्तम स्थान में मंगल देव बैठेंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत का समावेश कर देंगे। तो भैया गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यदि आप गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं तो मंगल देव आपके लिए शुभता ही लेकर आने वाले हैं। मंगलवार और शनिवार में हनुमान जी को एक अनार अर्पित कीजिए, इससे भी आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके संकट दूर होंगे। चंद्र देव का अपनी ही राशि में अष्टम स्थान में जाना यहाँ मन को बेचैन करने वाली स्थिति को परिलक्षित करेगा, तो आपको बेचैन नहीं होना, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, गुस्सा नहीं होने देना, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना। आपको देखिए, हाँ एक चीज़ बताना भूल गए, यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है। यदि आप व्यापार करते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक कार्य करना है। और यदि आप सरकारी जॉब में हैं तब आपके लिए लाभ है, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को बहुत अधिक अप्रैल माह में सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने बॉस से, अपने उच्चाधिकारी से आप बहस मत कीजिएगा, अन्यथा मुश्किल आपके साथ हो सकती है। चंद्रदेव चूँकि अष्टम स्थान में है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ की प्रार्थना कीजिए, शिव शंकर भोलेनाथ के मंत्र का जाप कीजिए। और हम तो कहेंगे कि रोज़ाना शिव तांडव स्तोत्र सुनिए या फिर पढ़िए, इससे आपके लिए बहुत अच्छा समय, शुभ समय शुरू होगा। शनिदेव आपको देने के लिए आए हैं, आपको देंगे। बस सभी कार्य कानूनी रूप से करने हैं, धर्म सम्मत कार्य करने हैं, गुस्से पर कंट्रोल, मन को शांत रखना है। केतु देव का सप्तम 11वें स्थान में विराजमान होना यह भी इंडिकेट करता है कि आप धर्म कर्म के रास्ते पर चलते हुए अर्निंग को अच्छी तरीके से कमा पाएंगे। अन्यथा राहु देव तो आपको गैर कानूनी रूप से कमाने के लिए
उत्साहित करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन वह रास्ता कहीं न कहीं आगे आपको मुश्किल में डाल देगा। इसलिए सोच समझ कर कार्य कीजिए। आदेश, आदेश, आदेश। अलख निरंजन।